नमस्ते एवरीवन। रोजाना ले ऑफ की खबरें आती रहती हैं। 40 साल की उम्र के बाद कॉरपोरेट में सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। और जो हमारे ट्रेडिशनल करियर पाथ थे, बीटेक और एमबीए, वो डे बाय डे और आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं। बीटेक के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नौकरी पाना मुश्किल हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने लिए एक करेक्ट करियर पाथ चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक करेक्ट करियर पाथ वो कहलाता है जहां पे एआई का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो, या तो अगर एआई का इम्पैक्ट है तो वो पॉजिटिव हो, यानी कि आप उस डायरेक्शन में काम करें जहां पे हवा बह रही है। उसका आरओआई काफी अच्छा हो, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिले। फ्यूचर में उस डोमेन की काफी ज्यादा ग्रोथ हो ताकि आपको जॉब के लिए कभी भी स्ट्रगल ना करना पड़े। और आपका उस फील्ड के अंदर में इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं, देश के बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसी फील्ड जिसकी पूरी दुनिया भर में रिक्वायरमेंट हो उसको चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी संदर्भ में मैं आज आपसे 4 करियर पाथ डिस्कस करने वाली हूं जो कि इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बीएससी इन नर्सिंग। हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां पे एआई का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जैसे जैसे लोग और ज्यादा एआई से एडिक्ट होते जाएंगे और सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे, दिन भर एआई के ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे, वैसे वैसे हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। अभी 45% लोगों को ओबेसिटी से इम्पैक्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और इसी वजह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर में अपना करियर बनाना मुश्किल है। अगर हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, पेपर लीक्स और बहुत ही तरह के इश्यूज वहां पे आते हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल है, जबकि नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे पहले साल आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, दूसरे साल से आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाती है, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलने लगता है। तो आपको अपनी जेब से कोई खर्च निकालने की जरूरत नहीं होती है, आपको सब कुछ वहां पे अफोर्ड हो जाता है। प्राइवेट के अंदर में भी बहुत ही अफोर्डेबल इसकी फीस होती है, आप उसको जल्द से ही पूरा लोन चुकाने के सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर हम फॉरेन की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा, यूरोप के अंदर में उनकी पॉपुलेशन एज कर रही है। जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं उसमें लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए रोजाना आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी करियर फील्ड है जिसमें एआई का इम्पैक्ट नहीं है, आरओआई बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, फॉरेन के अंदर में भी डिमांड है और फ्यूचर ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है। जो दूसरा हमारा करियर फील्ड है वो है बीबीए। ये मैं रेगुलर बीबीए की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आईआईएम्स के जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, यानी कि आईपीएम कोर्सेज जो हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो हमारे देश के टॉप आईआईएम्स हैं जैसे कि आईआईएम इंदौर, शिलोंग, रोहतक, ये टॉप अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें 5 साल का कोर्स रहेगा, 3 साल की आपकी बीबीए रहेगी और आपको 2 साल का जो फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम होता है जो कि बच्चे कैट करके आते हैं उसमें ऑटोमेटिकली दाखिला हो जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, आप आगे जाके अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं या फिर आप स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं और आप श्योर हैं कि आपको एमबीए करना है, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही आसान रूट है टॉप आईआईएम्स में एडमिशन लेने का। आप 12वीं के बाद आईपी मैट का एग्जाम दे सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आईपी मैट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बिजनेस के साथ साथ टेक की भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं, अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि कोर्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। जो आपकी बीबीए की फीस रहेगी वो लगभग 15 लाख रुपए है और फिर आपको 25 लाख रुपए एमबीए के भी देने पड़ेंगे। तो लगभग 40 लाख रुपए आपकी टोटल खर्च हो जाएगी पढ़ाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको बैचलर्स और मास्टर की डिग्री मिल रही है, वो भी एक अच्छे आईआईएम से, जहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अगर आप कोर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी प्लेसमेंट लेते हैं, तो आप जल्द ही ये पूरा लोन चुकाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुश्किल से आपको 3-4 साल लगेंगे ये पूरे लोन से उभरने के लिए। अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा करियर पाथ है। अगर आपको बिजनेस भी आता है, टेक भी आता है, तो फिर आप अनस्टॉपेबल बनने वाले हैं। और अगर आप आईपी मैट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको आई क्वांटा के बारे में बताना चाहूंगी।
अगर आप अभी अपने स्कूल के अंदर में हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप स्कूल के साथ साथ अपनी आईपी मैट की तैयारी को करें, ताकि अंत मोमेंट पे कुछ भी ना छूटे और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। जो ये क्लासेस हैं, यहाँ पे आपको हर साल 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आईपी मैट एग्जाम के अंदर में मैच होता है, तो आपको कोर्स की क्वालिटी के बारे में पता चल ही रहा होगा। 120 से ज़्यादा बच्चों ने टॉप आईआईएम के अंदर में आईपीएम प्रोग्राम के अंदर में इन बैचेस के माध्यम से अपना एडमिशन सिक्योर किया है। आप इनके यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस जो कोर्सेज हैं उनके बाकी फीचर्स भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। मैट 2027 और 28 के बैचेस अभी आपके लिए लाइव किए जा चुके हैं, जहां पे आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है उनके पास 8 साल से ज्यादा का ऑन एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही आपको 500 घंटों से ज्यादा के लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं। आपके लिए 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहाँ पे आईआईएम में पढ़ने वाले छात्र खुद आपको मेंटर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी डायरेक्शन सेटिंग हो जाती है। साथ ही आपको 500 से ज्यादा टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छी हो सके। और जैसा कि हमने पहले बात किया था कि इनके बैच के बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बच्चों के कितने अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन बैचेस के अंदर में आपकी आईपी मैट की तैयारी तो होती ही है, उसके साथ साथ जिप मैट और बाकी जो बीबीए कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप तापनी और बाकी कॉलेजेस को भी देख सकते हैं, तो एक ही जगह पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इनका यूट्यूब चैनल डेफिनेटली चेकआउट करना है, क्योंकि वो तो कंप्लीटली फ्री में आपके लिए अवेलेबल है सारे रिसोर्सेज, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इनके बैचेस को भी चेकआउट करना है, अगर आप आईपी मैट की तैयारी करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा सबसे इन डिमांड करियर फील्ड है वो है बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। अभी के समय पे स्टैटिस्टिक्स सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एआई मॉडल्स हैं, सारे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट है। और इन डेटा को बनाना, क्योंकि जितना अच्छा डेटा बनेगा उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होगा, उतना अच्छा इनका आउटपुट रहेगा। इनको लिए जो डेटा है उसको बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक डेटा का मीन क्या है, उसका वेरिएबिलिटी क्या है, उसके अंदर में एरर क्या है, ये जिसको समझ में आएगा वो ही एक अच्छा ट्रेनिंग डेटा बनाने के लिए केपेबल रहेगा। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी एआई ट्यूटर के नाम से इन रोल्स के लिए हायर करती हैं, जिसमें आपको अच्छी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी पे जो है कंप्लीटली रिमोट जॉब के लिए 5,000 से लेके $6,000 पर महीने है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और अगर आप इन रोल्स के अंदर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि आप इन टॉप एआई कंपनियों के अंदर में डेटा इंजीनियर या फिर एआई इंजीनियर के रोल को भी पा सकते हैं। तो ये एक एंट्री लेवल रोल की तरह है। आप जितना अच्छा डेटा प्रिपेयर करेंगे, उसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको ट्रेनिंग टीम के अंदर में, पोस्ट ट्रेनिंग टीम के अंदर में भी रिक्रूट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा करियर फील्ड है अभी के समय पे। और जैसे जैसे एआई मॉडल्स और बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे डेटा की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी, और उन लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जो इन डेटा को ट्रेन कर सकते हैं, अच्छा डेटा बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारा चौथा करियर पाथ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के समय पे, और वो है बीटेक इन एआई एंड एमएल। तो अभी के समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सबसे ज़्यादा इन डिमांड फील्ड है, और हमेशा हवा जिस डायरेक्शन में चले आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि ये फील्ड अभी इन डिमांड है, केवल इस बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको पहले अपने इंटरेस्ट को समझना है कि क्या आपको इन फील्ड के अंदर में इंटरेस्ट भी है या नहीं। उसके लिए आप YouTube पे जाके एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको जितनी दिलचस्पी उस फील्ड में आ रही है उस हिसाब से आप अपने लिए डिसीजन लें। क्योंकि जितने भी ये बीटेक इन एआई एंड एमएल कोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इन बिजनेस कंपनियों को, जो कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं इनका भी बिजनेस है, इनको भी पता है
कि लोगों के अंदर में अभी ये पूरी खबर फैली हुई है, लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने भी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। और अगर बच्चे की इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा फीस भी देंगे और आपको कुछ वहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। आप केवल एक रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रह जाएंगे। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनका जो हाल है वो आपने देखा ही है, बिल्कुल ही रिक्रूटमेंट इन्होंने रोकी हुई है। तो आपको एक मीडियोकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ से नहीं बनना है। अगर आपको AI ML में इंटरेस्ट है तभी आपको इस फील्ड के अंदर में इतना पैसा देने के लिए तैयार होना है, वरना आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हालांकि अगर आपका गोल है यूरोप या फिर अमेरिका मूव होना, तो आप AI ML के फील्ड से सबसे आसानी से मूव हो सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट फॉरेन के अंदर में इन्हीं इंजीनियर्स की है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।